अलीगढ़ में बहुजन महासभा द्वारा अलीगढ़ के अंबेडकर पार्क में एक आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। मेरे साथ जो बहुजन महासभा के जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने एक विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ आक्रोश प्रदर्शन, आप स्लोगन के माध्यम से देख पा रहे हैं तमाम तरह की इनकी मांगे हैं और भी स्लोगन दिखाने का प्रयास करूँगा। काफ़ी लोग जो हैं बहुजन महासभा के यहाँ धरना और प्रदर्शन पर यहाँ बैठे हुए हैं। समिति के जो तमाम जो पदाधिकारी हैं मेरे साथ मौजूद हैं, जानकारी करने का प्रयास करेंगे किस तरह की मांगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रोफेसर गुलशन कुमार है और मैं बहुजन महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, किस तरह का प्रदर्शन? ये दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं आए दिन हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे कि जो दलित समाज के युवा हैं उनको मूछें रखने पर मार दे रहे हैं, उनको बुलेट पर चलने पर मार दिया जाता है, अच्छे कपड़े पहनने पर मार दिया जाता है, नीला गमछा डालने पर उनको जो है मार दे रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मार रहे हैं उनको, चौक चौराहों पे मार रहे हैं उनको, खेत खलिहानों में उन लोगों को जो है मारा जा रहा है। जहाँ भी अवसर मिलता है तथाकथित ऊंची जाति के लोगों को, वो हमारे लोगों को वहीं मार रहे हैं। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में हमारे छात्रों का शोषण होता है। आप देखें कि देश के सर्वोच्च तकनीकी जो संस्थान IIT में पिछले 5 साल में 13,000 से ज़्यादा ऐसे छात्र जो दलित और पिछड़े समाज के हैं उन्होंने अपनी शिक्षा छोड़ दी। कारण क्या है? क्योंकि जाति के आधार पर इनका इतना शोषण करना शुरू कर दिया। या तो कुछ लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली, उसके बाद जब उनको लगा कि उनका जीना है तो वो लोग अपनी पढ़ाई छोड़ करके चले गए। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जाति के आधार पर शोषण एक ही जाति का क्यों होता है? 3000 साल से इस जाति का शोषण हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान दे करके गए, समानता स्वतंत्रता भाईचारे के ऊपर वो निर्भर है जो है संविधान। समानता स्वतंत्रता है कहाँ? भाईचारा कहाँ है? आप देखिए, एक ही जाति का लगातार शोषण होता रहता है। जहाँ देखते हैं वही हमारा शोषण जो है होता है, और जिसको ऊंची जाति के लोगों को जब भी अवसर मिलता है तब भी मारते हैं। आप देखें, अभी मेरे भाई ने जो है नोएडा की बात है, वो रील बनाता था, रील बनाने पर उसकी हत्या कर दी है। महिलाओं को जहाँ मर्जी चाहते हैं वहाँ उनका छेड़ते हैं, उनको बलात्कार करते हैं, उनका हत्या करते हैं। अभी मथुरा में आप देखिए 9 साल की बच्ची का मंदिर में बलात्कार हुआ। मंदिर जैसी जगह पे बलात्कार हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज जैसी जगह पे बलात्कार की घटना, शोषण की घटना जो आ रही हैं, इसी के खिलाफ बहुजन महासभा ने एक विशाल धरना प्रदर्शन आज बाबा साहब अम्बेडकर पार्क घंटाघर अलीगढ़ पर रखा हुआ है और हम लोग एक अपना जो है विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय को हम लोग ज्ञापन भी सौंपेंगे, इससे संबंधित जो हमारी मांगे हैं कि किस तरीके से शोषण को कम किया जाएगा। और ये अल्टीमेटम भी समझें, ऊंची जाति के लोग भी अल्टीमेटम समझे और शासन प्रशासन भी अल्टीमेटम समझे। अगर ये शोषण कम नहीं हुआ तो ये आंदोलन पूरे देश में होगा। इसकी जिम्मेदारी पूरी शासन और प्रशासन की होगी, लॉ एंड ऑर्डर की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर 20-25 साल या 30 साल और जिया तो इस लड़ाई को एक ऐसे मुकाम पर जरूर पहुंचा करके जाऊंगा और ऐसी पीढ़ी तैयार करके जाऊंगा मनुवादी ब्राह्मणवादी लोगों के खिलाफ, जो मेरे जाने के बाद अगर हल्की सी भी चोट उनकी जंजीरों में अगर मारेगी तो वो जंजीरों की जो व्यवस्था है वो टूट जाएगी। साथियों, ये मैं आपसे जरूर कहता हूं। बड़ा संघर्ष करके ये कारवां हमारे पास तक पहुंचा है और आप लोग सही में बहुत साधुवाद के पात्र हैं कि आप लोग बड़ा कीमती समय निकाल करके आए हैं। अभी मेरे भाई ने बताया कि मैं नौकरी दांव पर लगा करके आया हूं, घर परिवार सब चीज दांव पर लग गया है। मैं जानता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को जब मैंने पढ़ा तो बाबा साहब ने कहा कि जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ जाए कि लड़ाई क्या है, उस दिन उसकी पहली जिम्मेदारी है कि वो सब कुछ छोड़ करके इस लड़ाई में निकल आए। तो जिस दिन मुझे समझ में आ गया कि लड़ाई क्या है, उस दिन मैंने सब कुछ छोड़ करके दांव पे लगा करके और मैं निकल आया आप लोगों के बीच। और मैं जानता हूं कि आज नहीं तो कल सही एक दिन ये कारवां इतना बड़ा जरूर बनेगा। जिस दिन ये समाज मेरे साथ खड़ा होगा उस दिन भी इस व्यवस्था को सर के बल अगर ना खड़ा कर दिया तो आप याद रखिए मेरी बात को। मैंने कहा दलित शोषण पे बात जब हम कर रहे थे, बाबा साहब ने समझाया कि आपकी जाति आपके शोषण का कारण है। जब तक जाति नहीं छोड़ेंगे तब तक आपका शोषण कम नहीं होगा। हमने मुख्य न्यायाधीश बना करके देख लिए, हमारे IPS ने भी जाति के कारण आत्महत्या करनी पड़ गई। तमाम लोग जो नौकरी पेशा भी ऊंचे पदों पर भी हैं वो भी जाति के कारण कहीं ना कहीं शोषित होते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं और परेशान होकर के नौकरी भी छोड़ रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने समझाया कि जब तक जाति में बने रहोगे तब तक आपका शोषण कम होने वाला नहीं है। हमें समझ में आया उस समय बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बुद्ध हो गए बाबा साहब। और बाबा साहब ने कहा कि जब जाति के आधार पर तुम्हारा ये लोग शोषण करेंगे तो पूरी दुनिया के बौद्ध एक होकर के तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा धर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में हमें दिया और हमें बौद्ध बना दिया। उसके बाद भी हम लोग लगातार बौद्ध बने रहे। बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो मीडिया के लोगों ने बाबा साहब से एक बात पूछी। बाबा साहब ने कहा, बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब आप बताइए कि आपके समाज के पास में आपने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, लेकिन आपके समाज के पास बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद ना तो प्रॉपर्टी आई,
ना हम लोग शिक्षित हो गए, ऐसा तो नहीं था कि बौद्ध होते ही शिक्षा और नौकरी और प्रॉपर्टी सब आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो बाबा साहब से पूछा कि आपका समाज जैसे ही बौद्ध हो जाएगा तो उसकी हालत तो जस्ट कस है, उसके पास फिर भी फटे हुए कपड़े हैं, पैर में चप्पलें नहीं है उसके पास में, हाथ पर रख करके रोटी खा रहा है, तो इससे परिवर्तन क्या होगा बौद्ध हो जाने से? तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा, परिवर्तन एक दिन जरूर होगा, लेकिन हमें सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की लड़ाई लगातार लड़नी है। अभी ये लड़ाई क्या थी? बाबा साहब ने कहा कि हमारे लोग जब तक हर काम के लिए अपने लोगों पर निर्भर नहीं होंगे तब तक इस लड़ाई को आप लोग नहीं जीत पाएंगे साहब। क्यों? अब आप समझिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सारे उन्हीं लोगों के है या नहीं है? स्कूल भी सारे उन्हीं के, प्राइमरी भी, माध्यमिक सब उन्हीं के हैं, डिग्री कॉलेज उन्हीं के हैं, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी लगभग उन्हीं के हैं। तो जब आप उनमें नौकरियां करने जाएंगे तो आप उनके हिसाब से काम करेंगे या अपने हिसाब से काम करेंगे? आप बताइए। आपको उनके हिसाब से मजबूरन काम करना पड़ेगा। आप अपना विचार अपनी संस्कृति को वहां नहीं बढ़ा सकते और वो आपके विचार आपकी संस्कृति को दबा करके रखेंगे। उसी तरह से जब आप स्कूल में पढ़ने जाएंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएंगे, वहां भी आप अपने विचार अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, वहां भी आपको दबा दिया जाएगा। तो बाबा साहब समझा रहे हैं कि जब तक आप अपने बच्चों के लिए खुद अपने स्कूल नहीं बना लेंगे, प्राइमरी से लेकर के डिग्री कॉलेज तक और यूनिवर्सिटी तक, जब तक आपके खुद के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं होंगे, आपके बच्चे अपने महापुरुषों को पढ़ करके जब तक आगे नहीं निकलेंगे तब तक आप व्यवस्था से नहीं लड़ पाएंगे। तो बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज से जब शुरुआत की, बाबा साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज मिलिंद कॉलेज से शुरुआत की। महाराष्ट्र में पूरी एक चेन चलती है, 30 से ज्यादा डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज बाबा साहब ने जो बनाए थे बहुत लंबी चेन हो गई है और हर साल 30 से लेकर 40 हजार छात्र ऐसे हैं जो अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपनी सभ्यता, अपने सिलेबस को, अपने महापुरुषों को पढ़ करके वहां से निकलते हैं और वो जहां भी जाएंगे दुनिया में अपने विचार, अपनी संस्कृति को फैलाएंगे या नहीं फैलाएंगे। लेकिन बाकी हम लोग नहीं फैला पा रहे क्योंकि हम उन्हीं के विश्वविद्यालय, उन्हीं के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले अपने कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी बनाने पर ध्यान देना है। लेकिन हुआ क्या साहब? पिछले 75 साल से बाबा साहब ने आरक्षण दिया, नौकरी पर बहुत लोग पहुंचे। भारत में 70 लाख से ज्यादा दलित ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। 5000 से ज्यादा तो IAS IPS हैं आपके पास में, समझ रहे हैं? PCS अधिकारी उनकी संख्या 10,000 के आसपास है पूरे भारत में। शिक्षकों की संख्या कई लाख है। इतना बड़ा शासन और प्रशासनिक अमला होने के बावजूद, सरकारी कर्मचारियों का अमला होने के बावजूद भी हम लगातार शोषित हो रहे हैं। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि जिसके पास सबसे पहले नौकरी जाएगी उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपने भाई को वहां से उठा करके जिस स्थिति में ऊपर लेकर के आए और उसको भी आरक्षण का लाभ दिलवाए, उसको आगे बढ़ाए और नौकरी तक पहुंचाए। लेकिन हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी में जो नौकरी लगी साथियों, उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी अपना निर्वहन करना उसको छोड़ दिया और जिसकी नौकरी एक बार लग गई उसको अपने ही समाज के दूसरे लोगों से कोई मतलब नहीं है। वो बस अपनी नौकरी, अपना परिवार, अपनी प्रॉपर्टी, अपना मकान और सब कुछ अपना देखता है। इसीलिए वो जो चेन बाबा साहब बनाना चाह रहे थे कि एक नौकरी के बाद दूसरी होगी, फिर उसके बाद तीसरी, फिर उसके बाद चौथी होगी, वो चेन दूसरी तीसरी पीढ़ी पर जाकर के टूट गई। जब वो चेन टूट गई तो बाबा साहब ने कहा कि इससे होगा क्या? जब 3, 4, 5 पीढ़ी तक, 6 पीढ़ी तक आप लगातार अपने अधिकारी जब लेकर के आएंगे समाज में, अपने कर्मचारी जब लेकर के आएंगे तो उससे ये होगा कि उनकी जो अगली पीढ़ी आएगी कर्मचारियों के, अधिकारियों की, तो वो बिजनेस में डालिएगा। किसमें डालना है? व्यापार में डालना है। व्यापार जब आप करना शुरू कर देंगे, व्यापार पे जब आप होल्ड करेंगे, आप देखेंगे कि पूरा भारत, अगर मैं समझता हूं किसी चीज से अगर चलता है तो वो बिजनेस से चलाता है। 2-4 बिजनेसमैन बैठ करके पूरे भारत को चलाने के नहीं चला रहे हैं? बताइए। भारत की जो कुल संपत्ति है, कुल संपत्ति, उसका 50% हिस्सा सिर्फ 1687 व्यापारियों के हाथ में। कितने? 50%। भारत की कुल संपत्ति का 50% हिस्सा 1687 ऊंची जाति के व्यापारियों के हाथ में है। बाबा साहब हमें यही समझा रहे थे कि जब तक व्यापार को अपने हाथ में नहीं लोगे, जब तक अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी नहीं बनाओगे, तब तक अपने शॉपिंग मॉल, अपने कॉम्प्लेक्स, अपने शोरूम नहीं खोलोगे, जब तक अपने बिजनेस स्थापित नहीं करोगे, तब तक इस लड़ाई को मजबूती से नहीं लड़ पाओगे। सरकारी कर्मचारी, अधिकारी हमें सहयोग तो कर सकता है लेकिन इस लड़ाई को मजबूती से नहीं लड़ सकता। इस लड़ाई को अगर मजबूती से लड़ना है, बाबा साहब ने कहा, तो आपको अपने बिजनेस, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने विचार के सब कुछ स्थापित करने पड़ेंगे। तब जाकर के आप इस लड़ाई को लड़ना शुरू करेंगे। जीतेंगे नहीं, शुरू करेंगे। लेकिन अभी तो मैं देखता हूं शुरू नहीं हुआ। पूरे भारत में बुद्ध के नाम से, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से, जिनको दुनिया के लगभग सारे देश बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उन पर रिसर्च कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं,
और उन बाबा साहब के नाम से भारत में भी करोड़ों अनुयायी बाबा साहब के अम्बेडकर के हैं, जो दावा भी करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। तमाम लोग रोजाना जय भीम बोलते हैं। कभी पूछिएगा कि इतना बड़ा जो हमला लेकर के, इतनी बड़ी जनसंख्या लेकर के तुम जो चल रहे हो, 4-5 करोड़ लोग जो कम से कम जय भीम बोलने वाले हैं, तुमने क्या 400-500 स्कूल भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से बनाए? क्या 400-500 स्कूल भी बुद्ध के नाम से बनाए? क्या 100-200 स्कूल जो कि फूले सावित्री, फूले फातिमा शेख के नाम से बनाए? क्या 100-200 स्कूल आपने जो है पेरियार के नाम से बनाए, साहू महाराज के नाम से बनाए, फूले के नाम से बनाए? 100-200 स्कूल भी क्या कांशीराम और बहन जी के नाम से बनाए? जब आपने स्कूल अपने महापुरुषों के नाम से बनाए ही नहीं, तो सिर्फ जय भीम बोलने से लड़ाई जीत लोगे क्या? जीत लेंगे इस लड़ाई को जय भीम बोलने से? हमने अपने बिजनेस, अपने धंधे स्थापित नहीं किए, हम लोगों ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने नहीं बनाए। हम हर एक चीज पर, आज अगर बनिया समाज का व्यक्ति अगर ये कह दे कि नमक बेचना बंद कर रहा हूं, तो जितने भी दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, मैं कह रहा हूं फ्री की सब्जी खाकर के मर जाएंगे, अपना नमक नहीं पैदा कर सकते। बोलो, कर सकते हैं क्या? बताइए। नमक से लेकर के और कपड़े के लिए तेल, साबुन, शैम्पू, सोडा, हर चीज के लिए उन पर निर्भर हो आप लोग। क्या बेच रहे हो आप बताओ? उत्पादन के जितने साधन हैं, कोई फैक्ट्री हमारे पास में, बताएं क्या बनाते हो? पैरों की चप्पल भी वही बनाता है, और तुम्हारे सर पे टोपी लगी उसको ही वही बनाता है, ये जो जैकेट पहन रखी है उसको ही वही बना रहा है, गले में गमछा पहन रखा है, जय भीम का बना हो रहा है। और फिर हम बोलेंगे कि इस लड़ाई को जीत लेंगे। जीत लेंगे क्या? सिर्फ गले में जय भीम का पटका डालने से लड़ाई को जीत लोगे? जय भीम का पटका मैं पहन रहा हूं, लेकिन जय भीम के पटके को बेच करके पैसे वो कमा रहा है। हमने बनाए पटके भी? सोचा हमने इस तरफ? सोचते हैं? नहीं। क्यों नहीं सोच रहे भाई? बाबा साहब यही समझा रहे थे कि जब तक उत्पादन के साधन जितने भी हैं भारत में, सुई से लेकर के और हवाई जहाज तक, जब तक दलित और पिछड़े समाज के लोग उनको, उन कंपनियों को अपने हाथ में नहीं लेंगे, बिजनेस को अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, इस लड़ाई को तो नहीं जीत पाओगे साथियों। क्यों? मेरे समाज के पास संसाधन नहीं है। वो 1 रुपया समाज के लिए सहयोग देने में बहुत भारी मन से दे पाता है, मैं जानता हूं उसके पास में नहीं है। बहुत छोटा सा वर्ग है जिसके पास में कुछ इकट्ठा हुआ है, उससे क्या कोई बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है? नहीं। जितना पूरा दलित समाज के पास में पैसा है, मैं कहूं उतना पैसा अकेला एक बनिया समाज का व्यक्ति भारत में जो उद्योगपति है 1 मिनट में निकाल के दिखा सकता है या नहीं है? बताएं। जब तक हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, बाबा साहब ने कहा, तब तक बाबा साहब ने कहा कि फिर तब तक बौद्ध धर्म में मत जाइए। बात समझ आ रही है? बाबा साहब क्या करें कि मैं आपको सिर्फ फटे हुए कपड़ों के साथ बौद्ध धर्म में नहीं ले जाना चाहता, मैं आपको खाली हाथ बौद्ध धर्म में नहीं ले जाना चाहता, मैं फटी हुई चप्पलों बौद्ध धर्म में नहीं ले जाना चाहता हूं। क्योंकि जैसे ही आप फटे हुए कपड़े, फटी चप्पल में बौद्ध धर्म में जाएंगे, वैसे ही आपकी पहचान जो दलित है वो बौद्ध धर्म में बनी रह जाएगी। बाबा साहब ने इसलिए कहा कि जब तक आर्थिक संसाधनों पर आपका कब्जा नहीं होगा, जब तक बिजनेस पर, व्यवसाय पर, शोरूम पर, कॉम्प्लेक्स पर, इन सारी चीजों पर आपका कब्जा नहीं होगा, उत्पादन के जितने साधन है, सुई से लेकर के कार तक, बाइक तक, ऑटोमोबाइल तक, हेलीकॉप्टर बनाने वाली जितनी कंपनियां, जब तक तुम्हारा वहां पर कब्जा नहीं होगा, तब तक इस लड़ाई को आप लोग मजबूती से नहीं लड़ पाएंगे। जीतना तो छोड़ दीजिए साथियों।